विलासा देवी केवट चकरभाटा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर 4 वर्षों से लंबित जमीन का मामला अब सुलझ गया है। एयरपोर्ट के लिए आवश्यक 290.80 एकड़ अतिरिक्त भूमि के बदले 50.64 करोड़ की राशि भारत सरकार के खाते में जमा कर दी गई है, जिससे एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में उन्नत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल ने इसे बिलासपुर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही समर्पित जन संघर्ष समिति की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने जन संघर्ष समिति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सालों की तपस्या और निरंतर प्रयासों के बाद क्षेत्रवासियों को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों सरकारों के समन्वय और सकारात्मक सहयोग से ये कार्य संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त भूमि मिलने से अब बड़े विमानों का संचालन संभव होगा, रनवे और टर्मिनल विस्तार को गति मिलेगी तथा नाइट लैंडिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जल्द शुरू होगी। नाइट लैंडिंग सुविधा की प्री कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और DGCA से स्वीकृति के बाद फरवरी-मार्च तक इसके प्रारंभ होने की संभावना है। विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा शासन आने के बाद प्रदेश और बिलासपुर क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उन्नयन न केवल यात्री सुविधाओं को बेहतर करेगा बल्कि व्यापार, उद्योग, निवेश और पर्यटन को भी नई गति देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि एयरपोर्ट विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बिलासपुर भविष्य में रीजनल एविएशन हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा। बिलासपुर की जनता की जनभावना रही कि बिलासपुर एयरलाइन से जुड़ना चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने उड़ान के माध्यम से, रीजनल कनेक्टिविटी के माध्यम से बिलासपुर को प्राथमिक रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दिया। आज भी बिलासपुर से हमारे यहाँ हैदराबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता या दिल्ली, हैदराबाद तो नहीं, इलाहाबाद और दिल्ली की उड़ानें चल रही हैं, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी के कई एयरक्राफ्ट कम होने के कारण रेगुलर जो एक विस्तार चाहिए एयरलिंक का, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी और इसीलिए बिलासपुर की जनभावना, अंचल की जनभावना इस बात के लिए थी कि यहाँ का रनवे बने और बोइंग विमान यहाँ पर उतरे, तो जिससे जो प्राइवेट 5-6 एयरलाइन है रेगुलर में हमारे यहाँ आया और इसके लिए लंबे समय तक संघर्ष भी चला। लेकिन चूँकि वो ज़मीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में थी तो निरंतर इस बात की मांग भी थी। हमने मुख्यमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का, राजनाथ जी का, हमारे सांसद जी का कि निरंतर उन्होंने पहल की और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय में 50 करोड़ रुपया देकर ये 293 एकड़ जो हमको 4C बनाने में ज़मीन लगेगी उसका पैसा जमा हो गया और उसकी जो कार्रवाई है जल्दी हो जाएगी। अब जैसे ये ज़मीन मिलेगी फिर आगे फ्यूचर में ये बड़ा एयरपोर्ट कैसे बने उसके कार्य योजना के ऊपर चर्चा होगी और मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत तो मोदी जी ने एयरलाइन से बहुत पहले ही कर दी थी और इसका जो विस्तारित स्वरूप है जो हम सब चाहते हैं वो आने वाले समय में बिलासपुर की जनता को, अंचल की जनता को दिखाई देगा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सबका और बिलासपुर के नागरिकों का भी संघर्ष समिति के माध्यम से निरंतर इस आवाज़ को बुलंद किया।